मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जी एस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और अब हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है और झारखंड के एग्ज़ाम आएंगे तो झारखंड की एक नई शुरुआत करेंगे हम लोग। और लेकिन अभी जो चल रहा है इससे पहले मैं कुछ आपको तरह तरह के तथ्य जो इतिहास में गड़े गड़े हुए तथ्य हैं उनसे रूबरू करवाना चाहता हूं और उनको बताना चाहता हूं। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस मुद्दे पर आज का क्लास है और आज की बातें हैं। अब देखिए, मैं आपको ध्यान आकर्षित उस तरफ करना चाहता हूं कि आखिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों कर दी। ठीक है, वैसे महान पुरुष, वैसे महान इंसान जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने भारत को आज़ादी सत्याग्रह के माध्यम से दिलवाया, ना किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र प्रयोग किया, ना किसी का गाली गलौज दिया उन्होंने, ना किसी के साथ दुर्व्यवहार किया उन्होंने, और उसके बाद भी आज़ादी दिलवा दी। तो क्या ऐसा चीज़ हुआ है ना जिसके बाद महात्मा गांधी को मार देना पड़ा, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई गोडसे के द्वारा। आइए उसी पहलू पर हम जानते हैं और आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं दोस्तों। आप ध्यान में रखिएगा, आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अगर मालूम हो कि विभाजन है ना, आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा भी होगा और अगर आप ज़्यादा कमेंट करिएगा तो मैं आपको विभाजन का बात करूंगा, विभाजन के बारे में आपको बताऊंगा और विभाजन के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो विभाजन का बात करें तो जिस समय विभाजन हो रहा था उस समय महात्मा गांधी जो थे वो कलकत्ता के नोआखाली में थे। अगर आपको मालूम हो, कलकत्ता के कहाँ पर थे? नोआखाली में थे, नोआखाली में। और नोआखाली में बापू जो थे वो आमरण अनशन पर थे बापू। और बापू का कहना था कि देखिए, ये जो विभाजन हो रहा है, नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, है ना, जो कि इस समय का मांग था कि विभाजन हुआ, कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन भारत उन मुसलमानों का भी है ना, जो मुसलमान यहाँ से रह रहे हैं, उनकी पुश्तैनी चीज़ें यही हैं, उनके बाप दादा सुपुर्दे खा के यहीं किए गए हैं, भारत में मुसलमानों को रह दिया जाए, है ना। लेकिन सरदार पटेल वगैरह थे इसके खिलाफ थे, थोड़ा सा वो बोलते थे कि बाबू अगर एक बार अगर धर्म के आधार पर देश बढ़ रहा है तो उसको बांट देना चाहिए, आपको इस प्रकार का हट नहीं करना चाहिए। और कहा जाता है दोस्तों कि महात्मा गांधी ऐसे बड़े इंसान थे, बड़े दिल वाले इंसान थे, बहुत ही दूरदर्शी सोच वाले इंसान थे। कहा जाता है, अगर आपने रिचर्ड एटनबरो का पिक्चर देखा हो, जो गांधी पिक्चर उन्होंने बनाया था, ध्यान में रखिएगा, तो उसमें एक नोआखाली का सीन दिखाया गया आपको और ओमपुरी साहब को एक छोटा सा रोल दिया गया है, ओमपुरी साहब को। और उसमें ओमपुरी साहब के लिए बताया गया है कि ओमपुरी साहब जो थे वो तलवार लेकर के और जाते हैं और उसके बाद महात्मा गांधी सुतल रहते हैं कि नहीं हम विभाजन के खिलाफ हैं, नोआखाली में थे वो, है ना, और भूखे रहते हैं। तो ओमपुरी क्या करते हैं, एक रोटी फेंकते हैं, हिंदू का रोल है उनका, एक रोटी फेंकते हैं और बोलते हैं कि ले तू खा, विभाजन का दंश तो हम लोग झेल ही रहे हैं लेकिन तुम्हारा मौत को हम लोग नहीं स्वीकार कर सकते हैं, तुम देखो कि तुम्हारे हट के कारण ये विभाजन हुआ। इस तरह से सोचिए, है ना, महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है इस प्रकार से। अब ओमपुरी कहते हैं कि देखो ये तलवार को देख रहे हो, इस तलवार में खून लगा हुआ है और ये खून एक मुसलमान बच्चे का है जिसको मैंने अभी काटा है ना। महात्मा गांधी का दिल बहुत द्रवित उठता है और महात्मा गांधी कहते हैं कि भाई तुमने उस मुसलमान बच्चे को मार दिया, ठीक है, द्वेष में आकर के मार दिया, लेकिन भगवान तुम्हारा भला करेंगे, तुम एक मुसलमान बच्चे को पाल लेना तो भगवान तुम्हारा क्या करेंगे, भला कर देंगे। महात्मा गांधी इस तरह के विचार वाले आदमी थे। और आज जब लोग छोटे मोटे नेताओं से महात्मा गांधी की तुलना कर देते हैं तो बड़ा दिल कांप उठता है दोस्तों कि कैसे इतने बड़े महान नेता से, है ना, उनकी तुलना की जा रही है। अब देखिए, मैं मुद्दे पर आता हूँ कि क्या ऐसा कारण था जिसके कारण महात्मा गांधी को गोडसे ने मार डाला। अब देखिए, नोआखाली में थे वो, अब नोआखाली में गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह गए कि बापू अब किसी भी प्रकार से आप नहीं कीजिए, अब किसी भी प्रकार से आमरण अनशन वगैरह नहीं कीजिए, और अगर आप आमरण अनशन कीजिएगा तो फिर हम लोगों के लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम लोगों को आगे मार्गदर्शन कौन करेगा, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने कहा कि देखो नेहरू, तुम इस बात को कहो कि तुम सभी मुसलमानों को जो यहाँ रहने चाहते हैं, है ना, उनको किसी भी प्रकार से तुम दिक्कत नहीं दोगे और तुम्हारी सरकार उनकी सुरक्षा करेगी, इस बात का तुम ऐलान करो, उसके बाद मैं अनशन तोड़ दूंगा। अब सोचिए, ध्यान में रखिएगा, नोआखाली में उन्होंने मुसलमानों को बचाया, है ना, कलकत्ता के नोआखाली में। और एच.एस. सोहरावर्दी, जब वहाँ से वो आए कलकत्ता मेन टाउन में, तो उस समय एच.एस. सोहरावर्दी, आपको याद हो थोड़ा सा, एच.एस. सोहरावर्दी वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कलकत्ता के प्रधानमंत्री थे बंगाल के। एच.एस. सोहरावर्दी बहुत ही कट्टर रूप धारण कर चुके थे और वहाँ पर क्या कर रहे थे वो, वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा था। तो महात्मा गांधी ने आ करके और सीधा लाठी लेकर के और भीड़ में घुस जाते थे, ऐसे थे हमारे बापू, है ना, और सीधा घुस गए और वहाँ पर उन लोगों ने मुसलमानों को बचाया, हिंदुओं को बचाया। ध्यान में रखिएगा, कलकत्ता में हिंदुओं को बचाया और नोआखाली में मुसलमानों को बचाया, ठीक है। और उसके बाद वो आ गए दिल्ली के बिरला हाउस। दिल्ली के बिरला हाउस जब आए बापू, है ना, तो इन्होंने वहां पर देखा कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा आतंक फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं। बापू का दिल एकदम द्रवित हो उठा और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। और वो फिर से आमरण अनशन पर बैठ गया, क्योंकि बापू का उम्र लगभग उस समय 80 साल का पहुंच चुका था। तो अब आमरण अनशन अगर वो करते तो डॉक्टर ने उनको कहा था, डॉक्टर ने कहा कि अगर बापू ज़्यादा दिन तक आमरण अनशन करेंगे तो इनकी किडनियाँ धीरे धीरे जवाब दे रही है और बापू की मृत्यु निश्चित हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी हो सके तो इनके आमरण अनशन को क्या करवाया जाए, इनके आमरण अनशन को तोड़वा दिया जाए और कुछ बापू अगर खा ले तो जीवित रहेंगे कुछ दिनों तक और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली में इन्होंने देखा कि मुसलमान डर के कारण, है ना, हिंदू दंगों के डर के कारण मुसलमान घरों से निकल नहीं रहे थे,
कई एक दिन तक घर से नहीं निकल रहे थे, डर के माहौल में जी रहे थे। और बापू जहाँ जाते थे वहाँ सबको बचाते थे, चाहे हिंदू हो, हिंदू संकट में हो वहाँ घुस जाते थे, मुसलमान संकट में हो वहाँ घुस जाते थे। बापू का किसी भी दंगे में जाना, है ना, उस दंगे में पीड़ित लोगों के लिए वरदान हो जाता था। मुसलमान सोचते थे कि अब बापू आ गए हैं बचा लेंगे, हिंदू सोचते थे अब बापू आ गए हैं बचा लेंगे। सोचिए बापू का ये पर्सनालिटी था दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले कहा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को बोला गया कि जिन्ना साहब आपको बापू बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, तो आप आमरण अनशन जो है उनका जा करके और आप तोड़वा दीजिए। जिन्ना इंटरेस्टेड नहीं हो, बोले कि देखो यार पाकिस्तान बटिए गया हमारा, कौन सी बापू मरियो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। जिन्ना इंटरेस्टेड नहीं हुए, लेकिन दोस्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फिर नियुक्त किया गया कि आप जाइए और बापू से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं और किन शर्तों पर वो अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे ताकि उनका जीवन हमारे लिए मूल्यवान है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जाने के बाद उनके बारे में उनसे कहते हैं कि बापू आप क्या चाहते हैं, है ना। तो बापू ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहता, मैं बस भारत में शांति चाहता हूँ, समृद्धि चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि बापू जिस प्रकार से कौम के नाम पर, धर्म के नाम पर देश बटा, ठीक है, और आपने जिस तरह का निर्देश दिया कि यहीं पर मुसलमान रहेंगे, जिनका जो जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान में रहना चाहे वहीं रहेंगे, तो पूर्ण रूप से शांति तो अब कभी नहीं होगा बापू, है ना। लेकिन आप कम से कम वो शर्त बता दीजिए जिसके आधार पर आप आमरण अनशन तोड़ देंगे और अपना आमरण अनशन तोड़ेंगे, भूख हड़ताल तोड़ देंगे, कम से कम आप बता दीजिए, ठीक है। तब बापू ने 4 शर्तें रखी थी और वही 4 शर्त इनको मौत का कारण बन गया, महात्मा गांधी की मौत का कारण। और जितने भी हिंदू संगठन थे, नाथूराम गोडसे वगैरह, नाथूराम गोडसे ही नहीं, उनके साथ 3 और लोगों को नियुक्त किया गया था, लेकिन खैर गोडसे सामने आए तो नाथूराम गोडसे को ही ये एक तरह से लगता है कि उन्होंने ही मारा है, नाथूराम गोडसे ने ही मारा है उनको, लेकिन नियुक्त किया गया था 4 लोगों को, है ना। अब ये 4 शर्तें क्या थी जिसके कारण से महात्मा गांधी की हत्या हो गई दोस्तों। पहली शर्त थी कि ध्यान में रखिएगा, उन्होंने कहा कि हमको ये आश्वासन चाहिए कि दिल्ली में जितने भी मुसलमान अपने घरों में डर के मारे घुसे हुए हैं हिंदू दंगों के कारण, है ना, उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान हो और अपने देश में वो है, किसी दूसरे देश में नहीं है, वो आराम से घूर फिर सके, ठीक है। दूसरा शर्त उन्होंने कहा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कि उस समय हिंदुओं ने उनके 176 मस्जिदों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ये डाटा है, 176 मस्जिदों पर कब्जा कर लिया था हिंदुओं ने। और उन्होंने कहा कि जिन 176 मस्जिदों पर हिंदुओं ने कब्जा किया है उन मस्जिदों को वो छोड़ दे, क्योंकि उनका प्रार्थना का स्थल है मुसलमानों का, वो अपने जाकर के प्रार्थना करेंगे, उनको सुरक्षित महसूस हो। 2 शर्त तो ठीक था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बोला कि ठीक है बापू, तीसरा शर्त बताइए आप। तो तीसरा शर्त उन्होंने कहा कि देखिए, है ना, दिल्ली में उर्स का मेला होने वाला था। उर्स का मेला आप जानते हैं कि जब कोई सूफी संत जो मरते हैं और उनके सूफी संत के इंतकाल के दिन उनके शोक पर्व के रूप में उर्स का बड़ा मेला लगता है, तो मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार की तरह ही हो जाता है। उर्स का मेला अजमेर शरीफ में भी लगता है। तो उर्स का मेला, निजामुद्दीन औलिया साहब का उर्स का मेला था। बोला कि जो अभी आने वाला उर्स का मेला है उसको हर्षोल्लास के साथ मुसलमानों को मनाए जाने का अनुमति दिया जाए। बोला ठीक है बापू, ये तीनों शर्त को पूरा कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, आप तो आमरण अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन जो चौथा शर्त था दोस्तों, है ना, इसी शर्त ने महात्मा गांधी को हिंदू संगठनों की नज़र में गिरा दिया और उसके बाद उनको मारने की अनुमति दे दी गई, है ना। वो चौथा शर्त था कि जो पैसा इंडिया को ब्रिटेन से मिलने वाला था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो इंडिया ने कमाया था, है ना, या तो कंपनसेशन के तौर पर जो पैसा इंडिया को मिलने वाला था, उस पैसे में से एक हिस्सा जो था वो पाकिस्तान को देना था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या तो फिर भारत सरकार ने उस पैसे को पाकिस्तान को देने से रोक दिया था, कारण कि उसी समय कश्मीर पर पाकिस्तानियों ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। अब बापू ने चौथा शर्त यही रखा कि जिन्ना भी हमारा है और नेहरू भी हमारा है, और जो पैसा इंडिया रोके हुए है वो पैसा उनको लौटा दिया जाए, पाकिस्तान को जो हिस्सा बनता है उसको दे दिया जाए। और दोस्त, ये वही समय है जब ट्रेन भर भर करके लाशें आ रही थी, और जब ये 4 शर्त महात्मा गांधी ने रखा, बेसिकली चौथा शर्त, है ना, तो हिंदू संगठनों को लगा कि ये मुसलमानों के सपोर्टर हैं और मुसलमानों के सपोर्टर के रूप में ये काम करते हैं। और 4 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और उन्होंने कहा, और एक बात और कहा था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, और पंजाब प्रांत में वो जाना चाहते थे जहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा था, है ना, और हिंदुओं को बचाने जाना चाहते थे वो, कि हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान जाने के लिए हमको कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान भी हमारा देश है। महात्मा गांधी ने ये कहा था, सोचिए, है ना। और इसी बात से रोष उत्पन्न हो गया, और जिसके कारण नाथूराम गोडसे ने जा करके और इनकी हत्या कर दी बिरला हाउस के बाहर, है ना। इसीलिए कहा जाता है, महात्मा गांधी भी कहते होंगे कि किसी ने हिंदू कहा, किसी ने मुसलमान कहा, लेकिन समझा उसी ने जिसने इंसान कहा। महात्मा गांधी ये सोचते होंगे। महात्मा गांधी, देखिए, हिंदू संगठन वाले उनको मुसलमान का समर्थक मान लेते थे। मुसलमान जो मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट बोलते थे कि बापू तो हिंदू है, रघुपति राघव राजा राम का गान करते हैं, है ना। मुसलमान हिंदू समझ लेते थे या हिंदू मुसलमान समझ लेते थे। लेकिन महात्मा गांधी दोस्तों इन हिंदू मुसलमान से परे एक बेहतर इंसान थे, है ना। आप देखिए ना कि नोआखाली में उन्होंने मुसलमानों को बचाया, कलकत्ता में हिंदुओं को बचा रहे थे, और पंजाब जा रहे थे हिंदुओं को बचाने के लिए, सोच लीजिए। लेकिन ये 4 शर्तें जिसने महात्मा गांधी को
महात्मा गांधी की हत्या करवा दी दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा। ये 4 ही शर्तें थे जो इतिहास का एक डीप पॉइंट है जिसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इतना देर तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदा आपका आभारी हूँ, ताकि आप इस चैनल को बढ़ाते रहें और अच्छा लगे तो फिर आप आगे भी इसको बढ़ाएं और तरह तरह की जानकारी आपको रोज़ की क्लासेस पर मिलती ही रहेंगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।